सभी माताओं बहनों और भाइयों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। आज का जो प्लान है वो 34 बाई 48 फीट के घर के लिए मैं लेके आया हूँ। पूरा वास्तु सम्मत, जैसे कि हमारे सारे प्लान रहते हैं उसी हिसाब से ये प्लान पूरा वास्तु के साथ है। जैसा कि आपको पता है, वास्तु में दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसी दिशा के अनुरूप हम प्लान का निर्माण करते हैं। तो कैसे इस प्लान का निर्माण किया गया है पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लाट आगे से यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे इसका फ्रंट है 34 फीट है आगे से चौड़ाई, सेम 34 फीट पीछे से चौड़ाई कवर की गई है। लंबाई आपकी 48 फीट कवर की गई है और इधर से भी 48 फीट कवर की गई है। यानी कि जब भी आप किसी प्लाट या घर का निर्माण करें तो आपको इसी हिसाब से कवर करना है। कभी भी कॉर्नर बढ़ाकर, जैसे कि काफ़ी आपने प्लान देखे होंगे यूट्यूब पर या गूगल पे या अन्य आपने बनाए भी होंगे, कि उसमें वो कोई आगे पीछे का निर्दज्ञ कॉर्नर बढ़ा देते हैं, वहां पर लेटरिन बाथरूम बना देते हैं या और कोई कॉर्नर काट देते हैं। तो उस हिसाब से आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको अपने बच्चों के भविष्य के अकॉर्डिंग अपने घर का निर्माण करना है, ताकि वो भी सुखी जीवन जिए और आप भी सुखी। तो वास्तु का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए भाइयों, कैसे आपको घर बनाना है। आगे से आपकी जो चौड़ाई है वो है 34 फीट। दिशा कौन सी है? पूरब दिशा। अब पूरब दिशा कौन सी होती है, काफी भाई बहनों की ये दिक्कत रहती है। पूरब दिशा देखिए, जिस तरफ सूर्य देव उदय होते हैं वो दिशा पूरब दिशा होती है। वैसे आप जो कंपास है उसको लेकर आप अपने घर के आंगन में या अपने प्लाट या जमीन के बीच में खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्रंट में कौन सी दिशा आ रही है, जिस तरफ मुख्य सड़क या गली जा रही है, जिस तरफ आपको अपने घर का द्वार रखना है। तो पूरब दिशा है जिस तरफ सूर्यदेव उदय होते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक आपका मुख्य द्वार आपका लग जाएगा। जिस तरफ आपको अपने घर की गली से घर में आने का एंट्री गेट देना है वो यहां से यहां तक देना है लोहे का। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, इस दीवार से यहां तक 14 फीट है, इस दीवार से लेकर यहां तक 14 फीट है। तो कितना एरिया हुआ ये एरिया हुआ 14 बाई 14 का, जो पार्किंग के लिए है। आराम से आपकी गाड़ी 4 व्हीलर है आपके पास तो आराम से आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये जो कॉर्नर है इसमें आपको इस दीवार से 4 फीट 5 फीट छोड़कर यहाँ पर अपना जो भी बोरवेल बनवाना है वो आप बनवा सकते हैं। पानी के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो कॉर्नर होता है ये देवस्थान है। जो भी अपना ईशान कॉर्नर होता है वो देवताओं का स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको लेटरिन बाथरूम तो कभी भी नहीं बनाना है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये गलती कभी भी ना करें, वरना आप और आपके बच्चे जीवन भर इस गलती का जो परिणाम है वो आपको भुगतना होगा। तो यहाँ पर आपको लेट बाथ नहीं बनाना है, सीढ़ी का निर्माण नहीं करना है। काफी लोग, आपका 1 मिनट का समय मैं ले रहा हूँ, एक चीज बतानी है। काफी लोग आज के समय में प्लान बना के देते हैं, मगर उन्हें ना तो शास्त्रों का कुछ पता होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि सनातन धर्म में किस तरह से घर का निर्माण करना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आप घर का निर्माण ना कीजिए। कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री आपके आसपास है, उनसे आप डिस्कस करके अपने घर का निर्माण कीजिए, क्योंकि घर देखिए बार बार नहीं बनता है। अब आपको क्या करना है, ये पार्किंग एरिया आपने छोड़ दिया, इसके बाद में आपको जाना है घर के अंदर। तो यहाँ पर आपका एंट्री दरवाजा लग जाएगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक आपका ड्राइंग रूम दे दिया है गेस्ट के बैठने के लिए। 9 बाई 11.5 फीट का ये आपका ड्राइंग रूम है। आराम से आपके एल शेप में, देखिए ऐसे सोफे लग जाएंगे एल शेप में, ठीक है। यहाँ पर एक खिड़की दे दी है तो आराम से आपका वेंटिलेशन भी हो जाएगा। अब इस ड्राइंग रूम का ये जो कॉर्नर है ये अपना ईशान कॉर्नर में आ रहा है। तो पूजा घर जहाँ पर स्वास्तिक है वहीं पर आपको बनाना है। ड्राइंग रूम में रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूजा घर का अलग दरवाजा होगा, सेपरेट रहेगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। एक छोटी सी विंडो आप पूजा घर की, जो एक झरोके टाइप का होता है, वो निकाल दीजिए, ताकि जो भी धुआं वगैरह आपके धूप दीप का हो वो क्रॉस हो जाए और वेंटिलेशन घर का एकदम परफेक्ट बना रहे। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ से पार्किंग से एक दरवाजा हमने इधर भी दिया है। ये दरवाजा हमने दिया है डायरेक्ट आपके इधर जाने के लिए। तो इधर होके ये दरवाजा आपके इधर टर्न लेगा, ये आपका आ गया घर का हॉल। ये दरवाजा भी इधर टर्न लेगा, आ गया आपका घर का हॉल। क्योंकि जो ड्राइंग रूम है उसमें 2 दरवाजे और इधर भी 2 दरवाजे हैं, ठीक है। ये दरवाजा डायरेक्ट जा रहा है आपके रसोई घर में। कहाँ जा रहा है? रसोई घर में। 14 बाई 14 फीट का बड़ा रसोई घर दिया है, जिसके इधर हमने एक डोर रखा है और 4 बाई 8 फीट का स्टोर रूम दिया है। ध्यान से समझिए प्लान को। 14 बाई 14 का आपका किचन है, रसोई घर,
जिसकी एक खिड़की इधर एक खिड़की इधर खोली गई है और एक आपका स्टोर रूम है 4x8 का। रसोई घर के इधर में हमने वाश एरिया दिया है। बर्तन धोने के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है उत्तर दिशा का, 4x8 का है। आराम से आपके जो भी बर्तन वगैरह आप अलग सेपरेट धो सकते हैं, अलग दरवाजा लगा सकते हैं, वाश एरिया अलग हो जाएगा। एक खिड़की फ्रंट में ओपन हो जाएगी। अच्छा वेंटिलेशन रहेगा किचन का भी खिड़कियों के द्वारा और इसका वाश एरिया का भी। यहाँ तक आपका कवर है। अब देखिए ये जो हॉल है आपका, ये पूरा आपका सेपरेट रहेगा। हॉल प्लस डाइनिंग एरिया छोड़ा गया है, ब्रह्म स्थान है, तो इसको आपको पूरा एकदम खुला ही रखना है। लॉबी एरिया है, पूरा खाली ही रखना है, ठीक है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, ये आपकी सीढ़ियां हैं क्लॉकवाइज। ठीक सामने प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक द्वार लग रहा है। तो ये जो आपका डोर रहेगा ये आपका 4x8 का लेट बाथ है, कॉमन। अब एक चीज यहाँ पर समझने की है कि लेट बाथ का वेंटिलेशन जब आप पीछे लगाएं विंडो, तो उसमें आपको एक फैन भी लगाना है, क्योंकि आपका जो लेट बाथ रहेगा वो एकदम आपके हॉल के इधर इस साइड में है। तो फैन ना लगाने से आपके हॉल का और घर का वेंटिलेशन खराब हो सकता है। तो आपको इसका अच्छा वेंटिलेशन करने के लिए यहाँ पर फैन भी लगाना है। इस लेट बाथ से आप बाहर निकलेंगे तो दोनों तरफ आपको एक एक रूम और मिलेगा। तो आपका फर्स्ट रूम तो आपका ड्राइंग रूम हो गया। सेकंड रूम 14x14 अच्छा बड़ा रूम होता है, ये हो गया। 2 विंडो हो गई और इधर आप एंटर करेंगे 14x14 के, ये 2 रूम हो गए। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रूम हो गए। एक कॉमन लेटरिन बाथरूम है, पूजा घर हो गया, हॉल प्लस डाइनिंग एरिया हो गया। किचन में माताएं बहनों को बहुत आसानी रहेगी काम करने में, क्योंकि वाश एरिया अलग है, स्टोर रूम अलग है, बड़ा किचन 14x14 का रूम के साइज का है। तो अच्छा उनके स्पेस रहेगा काम करने के लिए, उन्हें परेशानी नहीं होगी। वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो भी है, तो चिमनी अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। पार्किंग एरिया भी अच्छा दिया गया। तो ग्राउंड फ्लोर में 34x48 में हमने एक सुंदर सा प्लान आपको देने की कोशिश की गई है। अगर आपको प्लान अच्छा लगा है तो आप अन्य लोगों में भी इसको भेजें, शेयर करें। और हमारे लिए आपने वक्त निकाला हमारा वीडियो देखने के लिए, उसका आपको दिल से धन्यवाद है। जब भी आप निर्माण करें घर का, अच्छे वास्तुशास्त्री से परामर्श लेके ही करें, उनसे नक्शे का निर्माण करवा के ही करें, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। राधे राधे।